गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल सीबीएसई ने रिलेटेड जो टॉपिक है उनके लिस्ट जारी की। तो हमारा जो टॉपिक फ़िलहाल चल रहा है हम आज उसके बारे में बात करेंगे। जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं जो हटाए गए हैं हमारे मैथमेटिक्स से 2020 और 21 के सेशन से, उसका एक अलग से मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, या वीडियो नहीं हो सकता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी बाई द ऑडियो और वीडियो, दोनों में से कोई भी आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि हमारा जो टॉपिक चला हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें से कौन सा टॉपिक हटा है। तो लास्ट लेक्चर जो हमने किया था हमारा जो था पोलर फॉर्म, फिफ्थ में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें पोलर फॉर्म हट गया। तो लास्ट जो टॉपिक था वो हमें नहीं करना है पोलर फॉर्म। अब इस सेशन के लिए ये आगे आने वाले सेशन में तो हो जाएंगे, बट इस सेशन में पोलर फॉर्म आपको नहीं करनी, ना ही इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने। बट आपने किया है तो अच्छी बात है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी क्योंकि आगे आने वाले जितने भी हायर क्लासेज में इनका यूज होगा। अब हमें जो काम करना है वो ये है कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो देखिए ध्यान से, आप लोगों ने 10th में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a नॉन जीरो होता है, a कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर a जीरो हुआ तो इक्वेशन बिकम कन्वर्ट इनटू लीनियर, वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसके कितने रूट्स बनेंगे 2, और हमने क्लास में 10th में निकाले भी थे। मान लेते हैं कि इसके रूट बने अल्फा और बीटा, तो इसको कैसे निकालते थे हम, फॉर्मूला था हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब इनके जो रूट्स बनते थे उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल दें। अब यहां से आपके अराइज होता था इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, सो आपके रूट्स कैसे बनते थे, रियल एंड डिफरेंट रूट्स होते थे। कैसे रूट्स बनते थे, रियल एंड डिफरेंट। सेकेंड कंडीशन ये थी इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, तो आपके रूट्स बनते थे रियल एंड सेम बनते थे। दोनों रूट्स कैसे होते थे, सेम रूट्स होते थे आपके पास। अब बात यहां से आती है थर्ड, जो कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं, और हमें इस एक्सरसाइज में इसी को पढ़ना है मेनली। इसी यहाँ पे क्या है, इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो हमें कैसे सोल्व करना है, इसमें हमें यही जानना है। इसकी हम बात करेंगे, इस टॉपिक को हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये दोनों तो हमने 10th में पढ़े थे। जितने भी सम आएंगे उनमें हमें इसको काम कर, इसका वर्क चलेगा, इसमें हमें सीखना है। जैसे आपकी एक्सरसाइज का पहला सम मैं लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मेथड यही रहेगा, आपको रूट्स निकालने हैं तो उसकी वैल्यू सेम इसी मेथड से निकल के आएगी। बट रूट्स कैसे होंगे वो, क्योंकि जब लेस देन 0 हो जाता है b² तो उसके रूट्स बनते हैं इमेजिनरी, जो हमने पढ़ चुके हैं। नेगेटिव के अंदर आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स रूट बन जाते हैं, और वही कॉम्प्लेक्स रूट हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा पहला जो सम है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे यहाँ पे आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, x² प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको बहुत आसान है, हमें क्या करना है, x² बिकम इक्वल्स टू -3। सो x² क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस, तो क्या बना यहां से, √3 और आयोटा, क्या बना, √3 आयोटा। तो इसके रूट्स आ गई, एक √3 आयोटा, एक नेगेटिव √3 आयोटा। और क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे आपके पास है 2x² प्लस x प्लस 1 बिकम 0। ध्यान से देखिए, इसको हमें सेम इससे करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको 2, b क्या नजर आ रहा है 1, और c भी क्या नजर आ रहा है 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू हमारे पास ये है, इसकी हेल्प से हमें सोल्व करना है। रूट्स निकालने हमें सिंपली, तो हम कैसे निकालेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, -b की जगह क्या है 1 प्लस माइनस, फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या था, b का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर -4, a क्या है 2 और c क्या है 1,
डिवाइड बाई 2 इंटू ए 2। तो क्या बनेगा x यहाँ पे प्लस माइनस 1, सॉरी क्या था यहाँ पे -1 प्लस माइनस यहां से क्या बना 1 माइनस 8 डिवाइड बाई 4। तो x बिकम -1 प्लस माइनस, इसको आप क्या लिखोगे -7 डिवाइड बाई 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -1 प्लस माइनस, इसको आप लिख सकते हो √7 आइटा डिवाइड बाई 4। तो इसकी वैल्यू जो बनी, एक तो बनी -1 प्लस √7 आइटा डिवाइड बाई 4, और सेकेंडली हमारे पास बनी -1 माइनस ऑफ √7 आइटा डिवाइड बाई 4। ये दो इसके क्या बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे। बस यही वर्क इस कंप्लीट एक्सरसाइज में हमें करना है, इससे ज्यादा इसमें नहीं है। और ये एक्सरसाइज जो हमारी है ये 5.3 है। कौन सी एक्सरसाइज है हमारी 5.3। और क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी के, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट जो सम है इसका वो क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास है -x² माइनस x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखिए a की वैल्यू क्या है, इसको अगर कंपेयर करें ax² bx प्लस c के साथ, ये हमारा था, ये हमने कंसीडर किया, दोनों को कंपेयर कर लो बेटा। जैसे ही कंपेयर करोगे क्या बनेगा, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। अब हमें क्या करना है, आपको अपन को क्या निकालना है x। तो क्या फॉर्मूला था -b प्लस माइनस, फॉर्मूला ये था b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को रखते हैं, देखिए ध्यान से, -b ऑलरेडी क्या है हमारे पास 1, तो -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है -1, और b हमारे पास क्या है -2, सॉरी c हमारे पास क्या है -2 डिवाइड बाई 2 इंटू a हमारे पास क्या है -1। इसको सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई -1 प्लस माइनस, यहाँ से क्या बना, ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर 1 बना, यहाँ से 4 इंटू 2 8, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस आएगा तो -8 डिवाइड बाई -2। क्या बना -1 प्लस माइनस, ये बन जाएगा 7 आयोटा डिवाइड बाई -2। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास दो इसके रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, आप इसको ये नेगेटिव अगर ऊपर आप लिखते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। आप इसको ये लिख सकते हो -1 प्लस माइनस √7 आइटा डिवाइड बाई 2 विद नेगेटिव बाहर ले लो। ठीक है, इसकी हेल्प से आप इसको सोल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन लेके चलते हैं आपकी एक्सरसाइज से। जैसे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, √3x² प्लस √3x² माइनस 2√x, √2x, सॉरी 2√x नहीं, √2x प्लस 3√3 बिकम इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जैसे ही आप कंपेयर करोगे, आप किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर, इसको आप नाम दे सकते हो 1 विद, इसके साथ करोगे ax² bx प्लस c। a की वैल्यू क्या बनी √3, b क्या बना -√2 और c क्या बना 3√3। हमें क्या निकालना था, इसके रूट्स निकालने थे। फॉर्मूला आपको याद है, -b होता है, तो b की वैल्यू -√2 प्लस माइनस अंडर क्या होता है b का स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर -4, a क्या है √3 है और c क्या है 3√3 है, डिवाइड बाई 2 इंटू a √3। तो ये तो बन गया √2, क्योंकि बाहर भी नेगेटिव है, प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा यहाँ से, ये √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, -4, यहां से क्या होगा देखो √3 और √3 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई 2√3। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या बना √2 विद प्लस माइनस, क्या बन गया है यहाँ से देखिए 2 - 36
डिवाइड बाई 2√3। तो यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू बनी √2 फिर प्लस माइनस, ये क्या बनेगा -34। तो 34 और इसको आप आयटा लिख दीजिए, नीचे आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो यहां से क्या बना, ये वाला बन गया। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और आप √3 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को √3 कर सकते हो, या आप यहां तक भी करके आओगे तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, √3 को आप नीचे वाले डिनोमिनेटर में अगर √3 नहीं रखना चाह रहे हो तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 10th 9th और 10th। इसमें देखिए ध्यान से कैसे हमें सोल्व करना है, क्या कुछ करना है वो ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है x² प्लस x बाई √2 + 1। चलो इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। x² प्लस x, चलो ये ले लेते हैं पहले, x² प्लस x प्लस 1 बाई √2। एक ये है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, x² प्लस x बाई √2 + 1। दो सम है ये, इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान पहले इस वाले पे देखते हैं। देखिए √2 है, √2 से थ्रो आउट, क्योंकि ये आपके क्या बन रहे हैं, पी और क्यू की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। इस तरीके से अगर नंबर है तो एक सिंपल सी आप इक्वेशन बना दीजिए, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही √2 से मल्टीप्लाई करोगे √2x² बना, √2x बना, यहाँ से क्या आया 1 और 0। जैसे ये फॉर्म बने आप इसको कंपेयर कर लो x² प्लस bx प्लस c के साथ, और यहाँ से आप वैल्यू निकालो, a क्या बना √2, b क्या बना √2 और c क्या बना 1। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो b का स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला क्या था -b, -b का मतलब -√2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर -4, a क्या है √2 और c क्या है 1, डिवाइड बाई 2 इंटू a √2। सो माइनस ऑफ √2 विद प्लस माइनस क्या बनेगा, यहाँ से 2 - 4 √2 डिवाइड बाई 2 √2। अब देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वैल्यू कैसे आने वाली है, नेगेटिव की वैल्यू आने वाली है, क्योंकि ये आपके पास जो टर्म्स बनेगी ये कैसी आएगी, नेगेटिव की बनेगी। तो अब आगे कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर से आपके पास ये बना -√2 प्लस माइनस, आप एक काम कीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा 4√2 - 2 डिवाइड बाई 2√2। और जैसे ही नेगेटिव कॉमन आएगा हम क्या लिख सकते हैं, इसको आइटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बनेगा x आपके पास -√2 विद प्लस माइनस, ये रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा 4 टाइम्स √2 - 2 डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, अब ये बनने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ √2 है, ऊपर से भी √2 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ √2 कॉमन आया, क्या बना, पहले आप एक काम करो √2 बना लो भैया, यहाँ √2 है प्लस माइनस, यहाँ क्या करना है, एक्चुअली आप अंदर से तो 2 को कॉमन लोगे, यहाँ से 2 कॉमन आएगा क्योंकि रूट में है, यहाँ पे है 4 टाइम्स √2 - 2। आप 2 को कॉमन लो पहले, तो क्या बनेगा 2√2 - 1 अंडर रूट है, ये वाला 2 को बाहर रखोगे तो ये बनेगा √2 और ये बना 2√2 - 1। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, √2 को बाहर लेना है, क्या बनेगा 2√2 - 1 डिवाइड बाई 2√2। अब एक बात सिंपल सी नजर आ रही है कि √2 कॉमन आके कैंसिल होगा, तो क्या बना -1 प्लस माइनस 2 टाइम्स √2 और आइटा साथ में रहेगा, क्योंकि इसको हमने नेगेटिव कॉमन लिया था, तो किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये वाला नेगेटिव इसको क्या बनाएगा, आइटा की फॉर्म में। तो बेटा ये आइटा साथ में रहेगा, 2√2 - 1 डिवाइड बाई 2 और साथ में बाहर क्या है आइटा, x की ये पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आएगी। इस तरीके से हमें इनको सोल्व करना है। आपका नेक्स्ट सम जो वहां पे बोर्ड पे लिखा है वो भी सेम है, ध्यान से देखिएगा, ये और वो दोनों क्वेश्चन सेम है।
कैसे सोल्व करना है हमें इसको, वही है √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या बना, √2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ए √2 है, बी 1 है, सी अगेन √2 है। एक्स की वैल्यू -1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए √2 है और बी भी √2 है, सॉरी सी भी √2 है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए √2। सो -1 प्लस माइनस क्या बना रिजल्ट देखिए ध्यान से, 1 माइनस 4 इंटू 2 8, क्योंकि इन दोनों से तो 2 बनेगा, 8 डिवाइड बाई 2√2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो -1 प्लस माइनस -7 डिवाइड बाई 2√2, या और सिंप्लीफाई करो -1 प्लस माइनस इसको √7 आइटा डिवाइड बाई 2√2। ये आपके पास इसके क्या बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो ये है। आगे हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आते हैं बेटा मिसलीनियस एक्सरसाइज के, और मिसलीनियस के कुछ क्वेश्चन मैं आज करा देता हूँ, कुछ नेक्स्ट आपके आने वाले लेक्चर्स में डाल देंगे। 1 या 2 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ मिसलीनियस के। देखिए ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ, आई थिंक ये हमने कर लिया है, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन कराए थे उसमें हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व किया था, फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मिसलीनियस का फर्स्ट सम है, क्या लिख रखा है इन्होंने, इवेलुएट आइटा की पावर 18 प्लस 1 ओवर आइटा हैविंग पावर 25 होल क्यूब, ये सोल्व करना है। आप लोगों को मालूम है आइटा की 4 1 होता है, आइटा स्क्वायर -1 होता है, आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है, ठीक है। तो हमें इनकी फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना। देखिए आइटा की पावर 2 और उसकी पावर 9 लिख सकते हैं, 18 बन गया। यहाँ पे कितनी पावर है 25, तो आइटा की पावर 25 होल पावर 3। आप इसको क्या लिख सकते हो, -1 का पावर 9, इसको आइटा की 24 और आइटा 24 को क्या लिख सकते हैं हम, ये तो बन गया -1, यहां से देखिए 1 ओवर, अच्छा आइटा की पावर जो 24 है उसको लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 6, और आइटा की 4 क्या होता है 1, तो 1 की पावर 6 1, तो यहाँ पे रहा आइटा, इसका क्यूब है बेटा। हमें क्या करना है, -1 प्लस 1 ओवर आइटा। एक काम कीजिएगा आप लोग, इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा। जैसे ही आप एलसीएम लोगे आइटा, तो यहाँ से क्या बनेगा, आइटा प्लस 1 का होल क्यूब। एक्चुअली आप इसको लिख लीजिए 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई आइटा होल क्यूब, और इसका होल क्यूब तो यहां से बना 1 माइनस आइटा का होल क्यूब डिवाइड बाई आइटा क्यूब। आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब आएगा, ऊपर भी क्यूब है, पहले ऊपर वाले का क्यूब करो, पहले का क्यूब 1 माइनस आइटा क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर इंटू आइटा प्लस 3 आइटा स्क्वायर डिवाइड बाई आइटा क्यूब माइनस आइटा हो जाएगा। तो वहां से बना 1 माइनस आइटा क्यूब माइनस आइटा, तो यहाँ पे प्लस का आइटा बनेगा, माइनस का 3 आइटा, और यहाँ से क्या बनेगा -3 डिवाइड बाई माइनस आइटा। तो यहाँ से क्या बना -3, तो माइनस का 2 -2 आइटा डिवाइड बाई आइटा विद माइनस साइन, माइनस तो कॉमन आके कैंसिल हो ही जाएगा। तो ये बना 2 + 2 आइटा डिवाइड बाई आइटा। एक सिंपल सी बात है, आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड कर लीजिएगा बेटा, आइटा डिवाइड बाई आइटा, तो और ये सिंपली क्या होगा आइटा, तो 2 आइटा, और ये आएगा 2 आइटा स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइड बाई माइनस का 1, क्योंकि आइटा स्क्वायर बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2 - 2 आइटा। आई थिंक ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन हमने पहले किए थे वही दोबारा से रिपीट होंगे अब आपके। अब नेक्स्ट जो हमारा सम है, चलते हैं उस पर, क्या है वो हमारे पास, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 प्रूव दिस। ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, और उसके लिए हमें ये कुछ क्या प्रूव करना है, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। मान लेते हैं Z1 और Z2 दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने मान लेना है a प्लस आयोटा b मान लिया, इसको रख लेते हैं c प्लस आयोटा d, ठीक है।
फिर आगे उन्होंने लिख रखा है प्रूव दैट, हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, वो कहता है रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट Z1 रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट Z1 और इमेजनरी पार्ट Z2। ये हमें प्रूव करना है। गिवन है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक सिंपल सी बात ध्यान में रखना कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है Z1 Z2, मैंने ये Z1 लिया हुआ है। अगर मैं रियल पार्ट Z1 लिखूं, इसका रियल पार्ट क्या है A, अगर इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 लिखूं मैं तो इसका क्या है वो B। इसी तरीके से रियल पार्ट ऑफ Z2 लिखूं मैं तो आंसर आएगा C, और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 लिखूं तो मेरा आंसर आएगा D। ये इससे बन गई। अब हमें एक्चुअली करना क्या है, ध्यान से सुनना। Z1 Z2 को पहले कैलकुलेट करना है, इनकी मल्टीप्लाई। हमारे पास था A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई C प्लस आयोटा D। Z1 और Z2 ये हमने कंसीडर किए हुए थे कि भैया ये हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब A इंटू C आयोटा AD फिर हमारे पास क्या होगा A इंटू सी आयटा ऑफ AD, यहां से क्या बनेगा प्लस आयटा BC और प्लस आयटा स्क्वायर BD। तो सिंपल सी बात है, यहां से बना AC, यहां पे देखो आयटा स्क्वायर है तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस क्या आएगा तो माइनस BD बचेगा, वही यहाँ पे लिख लीजिए क्योंकि रियल पार्ट बन गया। और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा आयोटा, तो ये कैसे रहेंगे पार्ट इमेजनरी AD प्लस BC। और यहाँ पे क्या बना Z1 डॉट Z2, ये हमारे पास बन गया है Z1 इंटू Z2। अब मैं यहाँ से कहूँ कि मेरे को रियल पार्ट Z1 डॉट Z2 बताओ, इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या नजर आ रहा है आपको AC माइनस BD नजर आ रहा है। ए क्या था एक्चुअली, देखो ध्यान से, ए को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1, यहाँ पे क्या रहा है C उधर देखिए क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2, B क्या रहा है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, और नेक्स्ट क्या रहा है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं, बाकी आने वाले कुछ क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा। तो आज के लिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पहले उसको सोल्व करो और मिसलिनियस के क्वेश्चन हम कल करवाएंगे।